एग्रीकल्चर से निकल के हॉर्टिकल्चर की तरफ आए, बाग लगाए, सब्जियों की तरफ जाए। अब समस्या यह है कि हम सब्जी की खुद नहीं कर पाते, हमारे साथ प्रॉब्लम ये है। लेकिन बहुत सारी ऐसी क्रॉप है जिन पर हम विचार कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी है, ड्रैगन फ्रूट है, और आम और ये इन पे तो आप कर सकते हो। मैं बहुत बड़े लेवल पे स्ट्रॉबेरी करता हूँ, ड्रैगन फ्रूट भी लगाया है मैंने इस बार, लोगों को लगवाया भी है। लेकिन स्ट्रॉबेरी मैं खुद ही करता हूँ, पिछले 10 साल से करता हूँ मैं पिछले 15 साल से रहा हूँ। बीच में पहले जब शुरू की थी 3 साल, उसके बाद मैंने बंद कर दी थी, मुझे मार्केट नहीं मिल पाया था। फिर मार्केट शुरू हुआ तो फिर किया, और आज नाम से मेरी स्ट्रॉबेरी जाती है। मैं बड़ी बात तो नहीं कहता, लेकिन आजादपुर मंडी में दूसरे से 50 रुपए ज्यादा मेरा प्रोडक्शन जाता है। तो मैं 10 एकड़ के आसपास में स्ट्रॉबेरी अभी भी करता हूँ। हाँ जी, 10 एकड़ में अभी भी लगी है। और 10 एकड़ में मैंने यहाँ गंगा जी के पास है एक मेरा फार्म, 120 बीघे का फार्म है, तो उसमें 10 एकड़ में, और 3 एकड़ मैंने यहाँ रामराज के पास लगाई है, वहाँ मेरे ताऊ जी की जगह है तो उस पर लगाया। तो दोनों जगह मैं स्ट्रॉबेरी कर रहा हूँ, और दोनों जगह प्रोडक्शन बहुत अच्छी है। देखिए, जब हम किसी हाई वैल्यू क्रॉप में हम जाते हैं तो उसमें रिस्क तो होते हैं, लेकिन जितनी मेहनत हम दूसरी क्रॉप में करते हैं, भाई हम तो पूरा दिन यही तो है, सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों को देखते हैं। वो अलग बात है कि भाई काम, वर्किंग आवर हमारे कम होते हैं किसान के, लेकिन वो देख रेख तो किसान की यही है, अपने खेत को देखता है। तो हम अगर थोड़ा सा ध्यान से चले, किसी भी क्रॉप की बात करें, चाहे आप स्ट्रॉबेरी की बात करें, ड्रैगन फ्रूट करें, या अभी अमरूद लगाएं, लेमन लगाएं, गन्ने से ज्यादा प्रोडक्शन आ रही है इस समय, और खर्चे कम है, लेबर कम है, हम खुद उसे अपने आप में उसे संभाल सकते हैं। और ड्रिप इरिगेशन के साथ जाए तो कोई भी क्रॉप, अगर आप अमरूद, आम या नींबू ये लगाते हैं तो दूसरे साल में चालू हो जा रही, गारंटीड। हाँ, अमरूद दूसरे साल में चालू हो जा रहा है, 1 साल में ही प्रोडक्शन चालू हो जाती है। आपको मिल जाएगी, आप डिपार्टमेंट से मिल जाएगी, फ्री पौध मिल जाएगी आपको, सारी पौध आप डिपार्टमेंट फ्री दे रहे हैं आपको। इतनी सब्सिडी है कि आपको पता भी नहीं चलता कि पौधा आ गया, लग गया। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आप उसको ड्रिप इरिगेशन के साथ करें। देखिए, उससे 2 फायदे हैं। एक तो मोर्टेलिटी नहीं आती है, पानी कम लग रहा है, बीच में दूसरी क्रॉप कर लीजिएगा, लेबर कम आ रही है, प्रोडक्शन आपकी आ रही है डे 1 से। इसी तरह से स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी देखिए सितंबर में लगती है और 45 दिन के बाद प्रोडक्शन चालू हो जाती है, 45 डेज पे प्रोडक्शन चालू हो जाती है, और मार्च तक चलती है। अच्छा प्रोडक्शन है, बहुत अच्छा देके जाती है। मतलब आप किसी भी कंडीशन में देख ले, मरी से मरी कंडीशन में, तो 4 लाख रुपए पर एकड़ आराम से देके जाती है। मतलब ये मिनिमम कंडीशन में बता रहा हूँ कि 3-4 लाख रुपए एकड़ आराम से दे देते हैं, सारे खर्चे काट के। और काहे के बता रहे जी? स्ट्रॉबेरी क्या हो, हिंदी बोल दो जी। नहीं, स्ट्रॉबेरी नाम ही स्ट्रॉबेरी है, इतना एक फल होता है लाल सा, और वो बहुत सारी चीजों में शुगर लेसन, तो आज तो वैसे भी उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। काम ही लगा उसका उस यहाँ सब कुछ है ना, डिपार्टमेंट में सब चीज मिल जाएगी आपको, आप शुरू तो करो, सब चीज मिल जाएगी। वे आपको पौधा भी दे रहे हैं, आपको ड्रिप इरिगेशन भी दे रहे हैं, मार्केट भी मिल रहा है। आज इतना बड़ा मार्केट है दिल्ली में कि आप पूर्ति नहीं कर पा रहे। इवन ये फ्रूट प्रोडक्शन ऐसी है कि आप दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, आप अपने यहाँ लोकल में भी सेल आउट कर सकते हैं उसको। ये भी नहीं कि आपको सब्जी की तरह प्रॉब्लम भी नहीं है। फ्रूट की जो लाइफ होती है, किसी भी स्ट्रॉबेरी को छोड़ के, अगर अमरूद की उनकी बात करें तो कई दिन तक वो खराब नहीं होता। स्ट्रॉबेरी की लाइफ से कम होती है, वो तो जल्दी खराब होता है, तो आपको तोड़ना बेचना जरूरी है, क्योंकि पानी कंटेंट बाहर, वाटर कंटेंट बाहर आने लगता है, उससे ज्यादा टाइम रखोगे, रिस्की है, लेकिन वो पैसा भी बहुत देके जाती है। तो मेरा सभी से ये है कि आप ड्रिप इरिगेशन पे जाएं और एग्रीकल्चर क्रॉप से निकल के हॉर्टिकल्चर क्रॉप की तरफ जाएं। एकदम पूरा ना करें, थोड़े थोड़े में करें। और जब हॉर्टिकल्चर में जाते हैं तो मल्टी क्रॉप भी उसके अंदर कर सकते हैं आप। इवन पहले 3 साल तो आप सपोज करिए आपने अमरूद लगाया तो गेहूं भी लगा सकते हैं, दूसरी चीज भी लगा सकते हैं, सब्जी भी लगा सकते हैं, और धीरे धीरे फिर चीजें कैनोपी बड़ी हो जाती है। आजकल तो लोग जो डेंस है, यानी नजदीक लगाते हैं,
तो उस क्रॉप पे जाने लगे। हो भी रही है, ऐसा भी नहीं कि भाई सिर्फ बातों में है, आप कई जगह देख भी सकते हैं, आपके आसपास भी कई जगह लगे हैं। इवन टटीरी में, बदी में लगे हैं, बदी में अमरूद भी है, नींबू भी है, और हाँ लेमन ग्रास भी उसमें लगा हुआ है, ड्रिप इरिगेशन उसमें प्रॉपर हो रखा है। तो इसी तरह से आपका दोजा गाँव पड़ता है, दोजा में ऑलरेडी एक दिल्ली में रहते हैं वो लोग, और वो खेतों की तरफ आ रहे हैं। अभी उन्होंने लगभग 2 हेक्टेयर में किया है, 2 हेक्टेयर का मतलब 5 एकड़ में किया है, और बढ़ा रहे हैं वो, नहीं लग रहा है। और कुछ चीजें अच्छी होती हैं तभी उसकी तरफ जाता है। ये तो है, इसके अलावा पॉली हाउस और नेट हाउस भी एक सब्जेक्ट है जिसमें गवर्नमेंट उस पर भी बड़ी सब्सिडी दे रही है, और कोशिश की जा रही है कि आप लोग पॉली हाउस और नेट हाउस की तरफ भी जाएं। लेकिन जहां तक पॉली हाउस का सवाल है, हमारे क्षेत्र में पॉली हाउस के बजाय नेट हाउस बहुत ज्यादा सक्सेस है। आप उसमें भी अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से उनको डेवलप करके उनमें भी आप क्रॉप में जा सकते हैं। स्टार्ट में जब मैंने स्ट्रॉबेरी करी, मैंने बहुत थोड़े लेवल में, जितने बड़े में टेंट है इसमें किया था, क्योंकि उस समय प्लांट भी नहीं मिलता था। लेकिन जब प्रोडक्शन आया तो प्रोडक्शन इतने बड़े में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन था नहीं, तो मैं दिल्ली लेके जाऊं, रेट तो बढ़िया होते थे, लेकिन लेके कैसे जाऊं, उसके आने जाने में मेरी कॉस्ट इतनी ज्यादा आ रही थी। फिर धीरे धीरे उतना बड़ा मार्केट नहीं था, फिर 2 साल में फेलियर करके गया, लेकिन मैंने 2 से डबल किया। उसके बाद फिर मैंने कहा नहीं, ऐसे काम नहीं होगा, मैंने पूरा 1 एकड़ में लगाया, और 1 एकड़ में जब प्रोडक्शन चालू हुआ तो मुझे पता लगा कि अब मैं टेम्पो से सामान दिल्ली भेज सकता हूँ। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जब हम छोटे लेवल पर करते हैं, जब हम ग्रुप में नहीं करते, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमको उस प्रोडक्शन को, प्रोड्यूस को मार्केट तक पहुंचाने में जो कॉस्ट आती है वो बेयर नहीं कर पाते। अगर आपके पास 4-5 लोग हैं, और किसी भी क्रॉप की बात करता हूं, वेजिटेबल की, फ्रूट की, मेरे पास एक कंपनी है ग्रोकोली के नाम से, दिल्ली में, रामराज उनका लगभग एक एफपीओ बना है, और उसमें लगभग 450 बीघा के लोग जुड़ चुके हैं, और वो प्रोडक्शन डेली वहां से दिल्ली आती है, उनके जो एफपीओ है वही कलेक्ट करता है, वो वहां भेजता है। रेट की प्रॉब्लम नहीं। इवन मेरी परसों ही उनसे मीटिंग हुई, उन्होंने कहा अगर इस तरह के लोग हैं जो फ्रूट वेजिटेबल कर रहे हैं, हमारा कांटेक्ट उनसे कराइए, हम उनके यहाँ से ही परचेज करेंगे, उनके फार्म से ही परचेज करेंगे, बशर्ते अगर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक होना चाहिए, इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक के नाम पे हमें इनऑर्गेनिक ना दें, और इनऑर्गेनिक है तो कोई बात ही नहीं, लेकिन प्योरिटी होनी चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होगी हमें। तो ऐसे एफपीओ हैं, अगर आप चाहते हैं, आपका कोई ग्रुप है और प्रोडक्शन की और सेल आउट करने की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं आपको वो प्लेटफॉर्म देने के लिए तैयार हूँ। स्ट्रॉबेरी की है, कोई दिक्कत, इवन आपको पूरा मटेरियल भी मिलेगा, वो एफपीओ आपको पैकिंग मटेरियल भी प्रोवाइड कराएगा, प्लांट भी देगा, इवन उनका एक आदमी आपको समय समय पे गाइड भी करेगा, और आपका जितना प्रोडक्शन है वो भी वो खुद ही लेने के लिए तैयार है। तो अब से 3-4 साल पहले प्रॉब्लम थी कि भाई जब तक खुद नहीं मरेंगे तब तक मजा नहीं आएगा, आज वो हालत नहीं है। अब इस तरह के ग्रुप बन गए हैं जो आपके साथ टाई अप करके आपकी जमीन पे सारी चीज आपको प्लांट भी दे रहे हैं। वो अडानी को हम देना नहीं चाहते और अपने को सक्सेस कर नहीं सकते, तो फिर फायदा क्या होगा? तो ऐसे लोग हैं जो आपके बीच में से ही किसान हैं जो वाकई निस्वार्थ इस काम को करने के लिए लगे हुए हैं, और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी अपनी कॉस्ट निकाल दीजिएगा ना भाई। हम अपनी कॉस्ट निकाल लें, हमें सपोज करो हम खीरा उगा रहे हैं, और खीरे में हमने सोचा कि भाई अगर हम 15 रुपए किलो हमारा खीरा जाता है तो हमें आराम से 7-8 रुपए किलो बच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर 15 के ऊपर मार्केट में बिक रहा है तो बिकने दो ना भाई। हमने तो एग्रीमेंट 15 का किया ना, तो हमें 15 में से दे भाई, टाइम पे डेली आपका प्रोडक्शन आ रहा है, आपको वेट नहीं करना, तो फिर लालच में मत करो, या फिर आप एग्रीमेंट मत करो, अपने बल पे लड़ो, दोनों में से एक चीज पे तो रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। ग्रोकोली बड़ा है, काफी बड़ा ग्रुप है, उन्होंने अपने सेंटर दिल्ली में डोर टू डोर घर पे बेच रहे हैं, उनके पास ऑर्डर आ रहे हैं, घर बेच रहे हैं, लेकिन वो लोग मेहनत भी तो कर रहे हैं, उन्होंने स्टाफ भी रखा है, किसान है, सारे किसान है। उनमें से एक रिटायर फॉरेस्ट से हैं, क्लास 1 अफसर है,
बाकी किसान सारे जोड़े हैं और उन्होंने एक ग्रुप बना के बस वो देख रेख करते हैं, बाकी वही सब लोग किसान कर रहे हैं, सब किसान है टोटल। देखिए बिल्कुल आपकी बात सही है मैं तो सर। अभी आपने बताया कि किसान भी कई बार पैसे के लालच में और एग्रीमेंट को तोड़ देता है। मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि हर एक जगह ना तो एक सा किसान हो पाता और ना एक सा खरीदने वाला हो पाता। छोटा सा उदाहरण है, यदि आप अपने को किसान बता रहे हैं तो आपको जानकारी होगी जरूर। गन्ना मिल हैं जगह जगह लगे हुए हैं। गन्ने मिल पर आज की तारीख में 325 रुपए का गन्ने का सरकार का रेट है, पिछले साल का ही है। यदि कोई भी गन्ने का सप्लायर ये चाहेगा कि उसकी सप्लाई ना टूटे तो गन्ने का भाव प्राइवेट कोल्हू में यदि 400 रुपए कुंटल भी हो जाएगा तो वो 400 रुपए कुंटल नहीं देगा, वो फैक्ट्री को ही देगा। ये बात विश्वास की आई, 325 रुपए में ही देगा क्योंकि उसे पता है कि एक अच्छा मौका है अपनी सप्लाई बनाने का। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सभी किसान ऐसा करेंगे, जो किसान करेंगे उसे नुकसान बैठेगा। जो भी किसान विश्वासघात करेगा, 2 रुपए के चक्कर में सब जगह होते हैं, इसमें ना आप रोक सकते हैं ना हम रोक सकते हैं। जो किसान 2 रुपए का लालच या 4 रुपए का लालच करेगा उसे खुद ही नुकसान होगा, एक बात। दूसरी बात, एफपीओ का गठन हुआ है। एफपीओ का गठन किसी न किसी रूप में कम से कम ऐसे किसान उसमें जरूर जुड़े हैं जो विभाग से जुड़े हुए हैं, 10 साल से 15 साल से जुड़े हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो सब सब्सिडी ले रहे हैं, वे अपना समय भी। मैं आपसे ये आश्वस्त करता हूं आपको कि यदि कोई आपकी नॉलेज में इस तरह की कंपनियां हो तो आप हमारे एफपीओ को जुड़वाएं उसमें। और मैं ये नहीं कहता कि सारे के सारे किसान करेंगे, लेकिन मैं आपको ये आश्वस्त करता हूं कि हम जरूर एक मॉडल ऐसा बना देंगे ताकि उसे देख के, उस मॉडल को देख के और किसान भी प्रेरित हो। सब किसान ना किसी काम को कर पाएंगे, और करेंगे तो जब करेंगे जब उनके मन में विश्वास पैदा होगा। गन्ने को छोड़ने के लिए सब कुछ तैयार है, लेकिन छोड़ो जब जब हमें उसका विकल्प मिले, जो गन्ने से हमें पैसा मिल रहा है उससे ज्यादा हमें कोई दिलवाव है तो हम कर लेंगे। ये कहना कि मार्केट बहुत है, बहुत आसान सी बात है। जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो उनकी मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग है, पैकिंग डिपार्टमेंट अलग है। अब किसान को तो बेचारे भाई अपने माल के बारे में बताना भी नहीं आता, वो तो चद्दर ओढ़ के मुंडासा बांध के खड़ा है, उसका सामान कौन खरीदेगा? उसका बहुत अच्छा भी सामान होगा तो अपने सामान के बारे में बता ही नहीं पाओगा वो। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपके पास या आप हमारी इस तरह से मदद कर सकते हो तो आपका धन्यवाद है। और ये गोष्ठी साकार भी जब होगी जब आप जैसे लोग किसानों के बीच में आके अपना समय थोड़ा सा खर्च करेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बीच में आए और पुनः इस तरह की जानकारी हमें दें ताकि हमारे किसानों को लाभ मिले। और डीएचओ साहब से मैं अनुरोध करूंगा कि डीएचओ साहब आप इनका नंबर सबको उपलब्ध करा देंगे। और बीच बीच में यदि आपके बारे में इस तरह की बहुत से पौध दिलवाते हो आप, बहुत कुछ भी, मैं ये नहीं कह रहा कि स्ट्रॉबेरी करें। 850-580-3333 नाम विक्रम सिंह। 850-580-3333। अभी मैं आपको जो आपने बताई है, मैं आपको 2 करोड़ के लिए मैंने कई लोगों को जोड़ा है और मैं कोशिश करूंगा आप लोग भी शुरू करें। पहला है आपका ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट अगर आप करेंगे, अभी पूरी जो पौधा है वो साउथ से आ रहा है और अपने रेट पे आ रहा है। मैं आपको फुल हेल्प करूंगा। आप 1 एकड़ स्टार्ट करिएगा और जब आप 1 एकड़ लगाएंगे तो आप प्रोडक्शन के बजाय पौधा ज्यादा तैयार करेंगे, क्योंकि उसका पौधा तैयार करना हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। उसका प्रोडक्शन चाहिए मैं खरीद लूंगा पूरा। पहली बात, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन प्रोडक्शन चालू होगा सिर्फ मार्केट में बताने की जरूरत है, आपके यहां से चला जाएगा। आज की डेट में 150 रुपए के करीब एक जा रहा है सिंगल पीस। 20 साल तक क्रॉप चलेगी, लेबर की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। एक बार लगा दीजिएगा। हमने शुरुआत करी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, मेरे कहने पे। मेरे मित्र हैं डॉक्टर वहां पे हॉर्टिकल्चर मलिक साहब है, तो मैंने कहा सर लगाइए, तो कहने यार अपने यहाँ होगा नहीं। मैंने कहा चलो पहले ऐसा करते हैं, 2-3 प्लांट लगाते हैं, देखते हैं फ्रूट सेटिंग होती है नहीं हमारे यहाँ पर। तो हमने प्लांट लगाया, तो प्लांट लगाने के 1.5-2 साल तो उसमें कुछ नहीं हुआ। तो हमें लगा कि नहीं, हम अपने यहाँ नहीं कर पाएंगे इसको। लेकिन दूसरे साल में उसमें फ्रूट सेटिंग हो गई। तो हमें
होगा कि यहाँ फ्रूट सेटिंग हो जाएगी और यहाँ पे ड्रैगन फ्रूट चल जाएगा। कम पानी चाहिए। फिर यहाँ पे हमारे एक जानने वाले यापुर के पास, उन्होंने ड्रैगन फ्रूट लगाया, बहुत अच्छा चल रहा है इस समय। और फिर और लोगों ने धीरे धीरे कॉमर्शियल लेवल पे ड्रैगन फ्रूट में आ गए। ड्रैगन फ्रूट आप नागफनी की तरह का पौधा है, आप लगाइएगा, आपको मैं कह रहा हूं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लगाओ तो सही। दूसरी बात यह है कि अगर आप उसका फ्रूट तो लेंगे ही, उसके साथ साथ आप उसी में से दूसरे प्लांट तैयार करके अपने आसपास ही, हमें साउथ नहीं जाना पड़ेगा। आज की डेट में आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा और वहां से उनके रेट पे पहले पैसा जमा करो, तब वहां जाओ, तब वो अपने फार्म के अंदर एंट्री करने देते हैं। तो हम यहीं पे डेवलप कर सकते हैं। कोई आदमी स्ट्रॉबेरी करना चाहता है, स्ट्रॉबेरी थोड़ी रिस्की क्रॉप है लेकिन अच्छी पैसा देता है। ड्रैगन फ्रूट में रिस्क नहीं है और लंबे टाइम तक है। स्ट्रॉबेरी आपको हर साल बदलनी पड़ेगी। ड्रैगन फ्रूट एक बार लगा के 20 साल तक की लाइफ है पौधे की, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करेगा। इनमें वाला पशु नहीं नुकसान करते जी? इसमें नहीं करेगा, इसमें तो आदमी भी नुकसान नहीं करेगा। हाँ, फ्रूट तो तोड़ सकता है, बाकी उसमें कुछ नहीं करेगा। इसमें कांटे होते हैं तो इसे नुकसान नहीं करेगा। एक बार आपको भाई वैसे नुकसान ना करे, थोड़ा सा पैर वैरों से न खराब करे, नहीं तो वैसे नुकसान नहीं करेगा कुछ। और इसमें डिजीज भी बहुत कम आती है। अपने यहाँ जैसे पानी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो आप इस विकल्प पे सोच सकते हैं। और मेरी कहीं भी जरूरत है तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ कोई आदमी इस पे आए और नर्सरी तैयार करे ताकि अपने क्षेत्र में नर्सरी मिल सके। ठीक है जी, थैंक यू। दिव्य ज्योति नाम से एक चैनल है यूट्यूब पे, आप लोग वो यूट्यूब देखें और उसको सब्सक्राइब भी करें।